नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दादा डायलॉग। दरअसल बिहार के जो राजनीतिक दल है, खास करके आरजेडी, उसका जो नेता है वर्तमान का तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार अपने राजनीतिक हित के चक्कर में इतना अंधे हो गए हैं कि अब वो बिहारियों के पीटे जाने पे पीटे जाने को भी बिहारियों के ऊपर बर्बरतापूर्ण अत्याचार पे भी मौन धारण किए हुआ है वो तो अलग बात है, पर उसे झूठा बता रहा है। यह उन तमाम मज़दूरों के लिए कितनी अपमानजनक बात है कि जो बिहारी पर दूसरे प्रदेशों में पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है और आज से नहीं, ये बिहार के मज़दूरों के साथ लगातार 3 दशकों से हो रहा है। 30-35 सालों से यही स्थिति बनी हुई है, चाहे बिहार में सरकार किसी का भी रहा हो। पर तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोग अब इनको बिल्कुल झूठा और भ्रामक बताने पे उतर गए हैं और पूरे परिवार, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे उनकी मम्मी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हो या बहुत से और लोग हैं, जो इस पूरे घटना को ही भ्रामक बता रहे हैं और वो किस लिए बता रहे हैं क्योंकि ये इनका कहना है कि हमने तमिलनाडु के डीजीपी से बात की है और तमिलनाडु के डीजीपी ने एक ट्वीट करके ये कह दिया कि इस तरह का कोई घटना तमिलनाडु में नहीं हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ तमिलनाडु के डीजीपी से और बिहार के बेशर्म और बेशर्मी के साथ झूठ बोलने वाले इस राजनीतिक परिवार और बिहार सरकार से कि अगर इस तरह का घटना नहीं हो रहा है, अगर ये एक भ्रामक खबर है, तो बिहार सरकार में हिम्मत है, तो वो उन तमाम न्यूज़ चैनलों पे केस करे, उन तमाम अखबारों के मालिकों पे केस करे, उन संपादकों पे केस करे जो अखबारों में छाप रहा है कि तमिलनाडु में बिहारी मज़दूरों की पिटाई हो रही है, उनको उनकी हत्या हो रही है और उन तमाम मज़दूरों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाए जो न्यूज़ चैनलों पे साक्षात्कार दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ, तमिलनाडु में बिहारी मज़दूरों पे अत्याचार हो रहा है। है हिम्मत अगर तेजस्वी यादव में उप मुख्यमंत्री है बिहार का, अगर उसमें है हिम्मत या नीतीश कुमार में है हिम्मत तो ये इस तरह की कार्रवाई करके दिखाएँ। इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा के दिखाएँ। रिपोर्ट लिखें, इनको जेल भेजें। क्योंकि गलत खबर चलाना, भ्रामक खबर चलाना कानूनन अपराध है। आईटी एक्ट में बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जिसके तहत ऐसे खबर चलाने वालों के ऊपर कार्रवाई होती है और बहुत से जगहों पे हुई है, बिहार में भी हुई है। तो फिर इतना बड़ा भ्रामक खबर अगर चल रहा है बिहार में और न्यूज़ में, तमाम नेशनल मीडिया से लेके क्षेत्रीय लोकल मीडिया उन तमाम लोगों का बाइट ले रही है, उन तमाम लोगों का इंटरव्यू ले रहा है, उनके घर पे जाके और वो लोग बाकायदा दे रहे हैं अपना इंटरव्यू और कह रहे हैं कि बिहार सरकार झूठ बोल रही है। और फिर भी अगर बिहार सरकार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अगर ऐसा लगता है कि बिहार में भाजपा सहित ये तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ हम सत्य बोल रहे हैं और तमिलनाडु का डीजीपी सत्य बोल रहा है, फिर इन लोगों के ऊपर केस क्यों नहीं कर रहे हो? इनको जेल भेजो। अगर एक गलत खबर चला रहा है बिहार में, बिहार के खिलाफ, आपके सरकार के खिलाफ अगर साजिश कर रहा है, तो इन लोगों पर एफआईआर होना चाहिए। इनको जेल भेजिए, इन पे मुकदमे कीजिए। लेकिन बिहारियों की दुःख दर्द पे इस तरह की घिनौना राजनीति तो मत कीजिए। मुख्यमंत्री बनने की चाहत में और नीतीश कुमार को बिहार से बाहर भगाने के सनक में बिहारियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को झूठा बताकर ये बिहार के लोगों का अपमान है। ये उन बिहारी मजदूरों का अपमान है जो प्रदेश में रह के अपने परिवार से दूर रह के कमाते हैं और बिहार में वो पैसा भेजते हैं, जिससे बिहार सरकार की भी आमदनी होता है। फिर भी उन मजदूरों के दुःख दर्द और उनके साथ हो रहे अत्याचारों को झूठा बताना, भ्रामक बताना, ये बेहद ही शर्मनाक है।
और बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को अगर ऐसा लगता है ये झूठी खबर है, तो फिर मैं फिर से कह रहा हूं, अगर है हिम्मत तो आप उन न्यूज़ चैनलों पे, आप उन लोगों पे मुकदमा कीजिए जो तमिलनाडु से आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, तमिलनाडु में बिहारियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बिहारियों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। दरअसल जो न्यूज़ चल रहा था मीडिया में, वो न्यूज़ हर एक मीडिया चैनल पे चल रहा है। उसको दिखाया जा सकता है और अब तो दिखाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार, पूरा खानदान इस मामले पे लीपापोती में लगा हुआ है, इस मामले को झूठा बताने पे लगा हुआ है, तो अब इन खबर को दिखाना और उन सभी न्यूज़ चैनलों के लिए ज़रूरी हो गया है। उनको अपने तरफ से इन मामलों की पड़ताल करना ज़रूरी हो गया है। जो लोग इन मुद्दों को उठा रहे हैं और बिहार के जनता के दुःख दर्द को दिखा रहे हैं, और इन फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही और किस तरह की बेशर्मी के साथ ये लोग बयान दे रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठा है, फर्जी है, भ्रामक है। यानी इतने लोग जो आ रहे हैं वो सब के सब झूठ बोल रहे हैं और सत्य बोल रहा है सिर्फ तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, आरजेडी पार्टी, ये सिर्फ सत्य बोल रहा है, सच बोल रहा है। इनका बोला हुआ एक-एक वाक्य राजा हरिश्चंद्र का वाक्य हो रहा है। बाकी जितने लोग बोल रहे हैं, जिनके ऊपर इस तरह की घटनाएँ घट रही है, जो उस घटनाओं को झेल रहे हैं, वो सब के सब झूठ बोल रहे हैं। किस बेशर्मी पे उतर गया बिहार सरकार। तुच्छ राजनीति के लिए इतनी घिनौना राजनीति करेगा। बिहार के लोगों के लाशों पे राजनीति करना चाहती है बिहार की सरकार और बिहार के नेता। शर्म आनी चाहिए इनको। और अगर आप में है हिम्मत, तो आप कहते कि हम इसके ऊपर जाँच बैठाते हैं। जी, जैसा कि बिहार के विपक्षी पार्टी, विपक्ष में जितने भी पार्टी है, सभी ने माँग किया है कि बिहार विधानसभा का एक समिति गठित की जाए, जो तमिलनाडु में जाके इन बातों पे पड़ताल करे कि ये घटना सही है, गलत है। उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन इन्होंने तमिलनाडु के एक डीजीपी के बयान को सत्य मानकर पूरे उन हज़ारों बिहारियों की दुःख दर्द को झूठा और फर्जी बता दिया, भ्रामक बता दिया। जो खुद वो लोग आ रहे हैं, वहाँ काम करने वाले लोग, चाहे आप उनसे फ़ोन करके पूछिए। बिहार के लोग भी, अगर आपका कोई जानने वाला अगर तमिलनाडु में रह रहा है, तो आप उनसे फ़ोन करके पूछिए कि सच कौन बोल रहा है? आपका सरकार बोल रहा है सच, या आपका जो जानने वाला वहाँ काम कर रहा है, जो उन परिस्थितियों को झेल रहा है, वो सत्य बोल रहा है? और अगर आपका जानने वाला जो वहाँ पे काम कर रहा है, अगर वो कह रहा है कि ये घटना सत्य है, ऐसा हो रहा है, तो फिर इस बिहार में इन राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दलों के परिवारवादी पार्टी, जिनको ऐसा लगता है कि मैं इस परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो मैं सीधे मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। बाकी बिहार के लोग मज़दूर बने, लेकिन मैं मुख्यमंत्री बनूँगा, इनको इनकी औकात दिखाइए। इनको राजनीति समझाइए कि राजनीति क्या होता है। वरना हमेशा आपके लाशों पे इसी तरह से राजनीति करेंगे ये लोग। आपके लाशों के ऊपर आपके दुःख दर्दों को पैरों तले कुचल के ये सत्ता के सिंहासन तक पहुँचेंगे। अगर आप नहीं जागे, आप अपना अधिकार नहीं समझे, क्योंकि आपके माँगने से आपका अधिकार नहीं मिलने वाला है। आपको अधिकार छीनना पड़ेगा बिहार में। उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अपने हक की आवाज़ उठाना पड़ेगा, जब जाके आपके साथ बिहार में न्याय होगा। नहीं तो इसी तरह से आपके दुःख दर्द को, आपके ऊपर हो रहे अत्याचारों को ये झूठा बताएँगे, फर्जी बताएँगे और आप ही के घर पे जाके, आप ही के घर परिवार से वोट माँगेंगे और फिर ये सीएम के सत्ता में बैठेंगे, इनके आगे पीछे 100-200 पुलिस घूमेगी। ये तो पूरी तरह सुरक्षित है, पर पिटिएगा बिहार दूसरे प्रदेशों में आप। इसलिए आपको सोचना है कि किस तरह से आपका सरकार आपके दुःख दर्द पे मज़ाक बना रही है। चाहे वो कोरोना काल हो या इस समय का जो परिस्थिति है, इन हर एक परेशानी में आपका सरकार आपके साथ कितना खड़ा रहा है, आपका कितना सहायता किया है, इस बातों को नहीं भूलिए। और इस बातों को
आने वाले चुनाव में इनको याद ज़रूर दिलवाइएगा। अगर बिहार को बदलना है तो पहले आप लोग बदलिए। अपने हक, अपने आवाज़ को मजबूत कीजिए, अपने हक और अपने अधिकार को जानिए और इनसे छीनिए। ये जातिवाद के नशे में अगड़े पिछड़े दलित, महादलित, हरिजन, ब्राह्मण, शूद्र, इसके चक्कर में आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और ये 8वें 9वें फेल व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएँगे और आप इंटर, बीए, एमए करके बिहार से बाहर 10-10, 12-12 हज़ार रुपए के सैलरी पे आप किसी के यहाँ नौकरी कीजिएगा, मज़दूरी कीजिएगा। आप इस प्रपंच को समझिए और बिहार के उन तमाम जर्नलिस्टों जो कि लोकल न्यूज़ में काम कर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को तमिलनाडु जाके इस बात को समझना चाहिए, इसकी सच्चाई तक पहुँचना चाहिए कि इसमें कितनी सच्चाई है और बिहार सरकार के मुँह पे उन सच्चाइयों को चिपकाना चाहिए, जिससे इनकी अकल ठिकाने आए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।